बलदेव, बलदेव भले ही पुलिस कुछ ना कर सके, लेकिन तू तो कर सकता है ना। बलदेव तू पिंड का सरपंच है। पंचायती राज एक्ट 1996 के तहत तू इस बात पर, इस मुद्दे पर पंचायत बुला सकता है, इसकी तह तक जा सकता है। बलदेव मैं मानती हूँ कि तूने पहले कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो तू कर सकता है ना। वीरा, बलदेव को कोई भी फैसला लेने से पहले सिर्फ तेरे बयान से कुछ नहीं होगा, उसे और भी सबूत चाहिए होंगे। नहीं तो बाकी सब क्या बोलेंगे कि बलदेव बीवी की तरफदारी कर रहा है। लेकिन वीर जी आप। वीरा, हम भी सही कह रहे हैं। वाह, हद होती है बलदेव। पहले जब प्रीता परजाई जी खुद तुझसे मदद मांगने वास्ते आई थी, तब तूने उनकी मदद नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे नाल आई थी। और अब तू उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तू मजबूर है ना। वीरा, गलत बात है पुत्र। हम सब देख रहे हैं उसे कितना अफसोस हो रहा है अपने किए पर, ऊपर से तू ऐसे बात कर रही है उससे। हम सब दुआ करेंगे कि प्रीता को जल्दी से जल्दी होश आ जाए और वो ठीक हो जाए। और अगर नहीं आया तो, अगर वो जल्दी ठीक नहीं हुई तो क्या करेंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? अगर तब तक उस साहूकार के जुल्म का शिकार कोई और बन गई तो, किसी और के नाल गलत करने की कोशिश की तो, हो सकता है तब भी हमारे पास सबूत ना हो, तो क्या तब भी हम कुछ नहीं करेंगे? बलदेव तूने पहले भी कुछ नहीं किया था और तू अब भी कुछ नहीं कर रहा। कर सकता हूं मैं। उस साहूकार की हड्डियां तोड़ सकता हूं, पर तू चाहती है मैं जो भी करूं एक सरपंच के तौर पे करूं, तो ठीक है, मैं एक पंचायत बुलवाता हूं, सुनवाई होगी इस मामले की, उसे सजा मिलेगी। और अगर तेनू ऐसा लगता है कि वो सजा कम है तो मैं उसकी जान लेके जेल जाने को भी तैयार हूं। बस मैं जानती हूं तू क्या सोच रहा है बलदेव। अच्छा तो बीजी आप ही मैनू बता दो, मैनू खुद के ख्याल तो समझ ही नहीं आ रहे आजकल। तू वीरा से बहुत प्यार करता है और पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों के बीच बहुत तनाव भी चल रहा है, और तेनू ये लग रहा है कि अगर इस बार तूने वीरा की बात नहीं मानी तो ये तनाव और बढ़ जाएगा। ऊपर से तेनू अफसोस भी हो रहा है कि तूने प्रीता की मदद नहीं की, और तू ये भी जानता है कि सिर्फ वीरा के बयान पर तू साहूकार को सजा नहीं दे सकता। यही सोच रहा है ना? हाँ। बलदेव, सच और न्याय में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल होता है। सच और न्याय में से एक को चुनने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना बीजी, दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। हाँ होने तो चाहिए, पर सरपंच होने के बाद ही समझ में आता है कि सच को न्याय में बदलने के वास्ते सबूत की जरूरत होती है। वही तो सबसे ज्यादा मुश्किल है बीजी। मैं जानता हूँ वीरा सच कह रही है, पर उसे सच्चा साबित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं क्या करूं? उसे ऐसे बेबस होकर देखते रहूं सब कुछ? तू सरपंच है, फैसला तो तेनू ही लेना होगा। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि फैसला लेते वक्त तू वीरा का पति नहीं होगा। एक सरपंच किसी का पति नहीं होता, किसी का बेटा नहीं होता, किसी का भाई नहीं होता। उसका रिश्ता केवल पिंड से होता है। उसका फर्ज सिर्फ पिंड की भलाई होती है। अगर वीरा ने ऐसा नहीं सोचा तो, अगर उसे मेरा फैसला पसंद नहीं आया तो मैंने कभी माफ नहीं करेगी बीजी। तू जब वीरा से नाराज हुआ था तो तूने भी यही सोचा होगा ना कि तू वीरा को कभी माफ नहीं करेगा, पर किया ना, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तुम दोनों के बीच चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे के पास वापस लौट आते हो। और हाँ, अगर तेरे कल के फैसले से वीरा नाराज हो गई ना तो जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं समझाऊंगी उसे, ये वादा रहा मेरा। मैंने एक और डर है बीजी। अब कैसा डर? इतना तो मैं समझ गया हूं कि वो दिलावर बढ़ाई कमीना आदमी है। वो अपने पापा जी की तरह भला नहीं है, और कल पंचायत में
वो अपनी सफाई देने के लिए वीरा को उल्टा सीधा जरूर सुनाएगा। तब मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा बीजी, मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका। इसलिए तो कह रही हूँ ना, कल के पंचायत में तो वीरा का पति नहीं होगा, सिर्फ एक सरपंच होगा। तेनू काबू रखना होगा अपने ऊपर। और हाँ, अगर कुछ तोड़ने का मन किया ना तो उस साहूकार का मुंह नहीं, उसके मुंह से निकलते हर झूठ को तोड़ना होगा। उसे उसकी ही बातों में फंसाना होगा। ध्यान से सुन वो क्या बोल रहा है, तभी सच सामने आएगा बलदेव, और तभी प्रीता को इंसाफ मिलेगा। एक बात समझ ले बलदेव, कल की पंचायत ना वीरा के वास्ते है और ना ही साहूकार के वास्ते, सिर्फ और सिर्फ प्रीता के वास्ते है। उन कलेजे ठंड पै गई है, रब झूठ ना बुलाए। ऐस तो बेकार दिन इन्ने सालों मैं देखा ही नहीं, और उसके ऊपर प्रीता नाक में दम कर देता है। हुण मैं अपने दिते हुए पैसे भी ना वसूलूं। उसको मैं कहा तू पैर नहीं दे सकती है ते प्यार ही दे दे, ते मैं कमीना हो गया। और उसके ऊपर वो जाकर भूतनी दी तुर परी है खुदकुशी करने के लिए। मरी तो है नहीं, मैनू फंसा गई है। बलदेव ने कल पंचायत बुलाई है सुबह, और प्रीता के फैसले के लिए आपको बुलाया। बस बहुत हो गया। कल मैं पंचायत के अंदर सारा नाटक खत्म कर दांगा, तुसी देखते जाओ। बाकी ते रब मेहर करे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।